हम सब एकता के साथ में प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महाज्ञानी बाबा जुदेव जी को प्रणाम। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान देवी बाबा जुदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज के संचालक महोदय जी ने मुझे विचार रखने का है, मैं अपने शब्दों द्वारा रख रहा हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान देवी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा धन्य हमारे महान देवी बाबा झुमदेव जी, जिनकी असीम कृपा से आज हम सब सेवक सेविकाएं अपना सुखी जीवन यापन कर रहे हैं। अरे मानकर रात में कोने नहीं तुम सेवक साथियों, कहाँ पहुँचे बाबा जी? ये जो धर्म हमें मिला है बहुत ही कहना चाहिए कि हमारे जन्मों जन्मों के ऐसे अच्छे कर्म रहा होगा जिसके कारण आज ये धर्म मिला। क्योंकि कहते हैं कि 84 लाख योनि भोगने के बाद मानव तन की प्राप्ति होती है, और मानव तन की प्राप्ति इसलिए होती है कि एक भगवान की प्राप्ति करने के लिए। और एक भगवान की प्राप्ति जब होती है जब हमें समय के अनुसार सच्चा सद्गुरु मिले। तो हम बड़े सौभाग्यशाली है कि हमें समय रहते एक ऐसे सद्गुरु मिले जिनके मार्गदर्शन से आज हमें भगवान की प्राप्ति हुई। अरे राज, हाँ जी, सेवक साथियों, ये जन्म बहुत अनमोल है, लेकिन आज हम इसे लोभ लालच मोह माया अहंकार में बड़ी गाड़ी कहाँ व्यर्थ में गवा रहे हैं। मुंडी बनी है क्या? हाँ, वो बस वाले ने आगे लेके चले गए। कल किराने के पास मीठा ला लेंगे। बाबा ने धर्म के माध्यम से जो हमें विनंती प्रार्थना दिया है उसमें पूरे तीनों युगों का निचोड़ रखा है। हाँ, वो वही आ रहे थे। जो समझ गया वो भाव से पार हो गया। अन्यथा इतना अच्छा मार्ग मिलने के बावजूद यदि जो इस धर्म को नहीं समझा तो वो इस भाव सागर में गोता लगाते रहेगा। सेवक साथियों, आज समय के अनुसार जो व्यक्तिगत लोगों के जीवन में या अपने जीवन में जो समस्याएं आती है वो सब अपने ही कर्मों के अनुसार आती है। हमें सबसे पहले अपने आप को जानने की गरज है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे क्या करना है। किसी के कर्म गिनाने की जरूरत नहीं है, किसी पे उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। अपने आप के कर्म को गिनने की जरूरत है, अपने आप पे उंगली उठाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आज हमारे कार्यकर्ता मार्गदर्शक हमारे कार्य हमको कार्य दे देते हैं। अब कार्य तो हम कर रहे हैं, हम ही को मालूम है कि हमने कार्य कितने अच्छे से किए, कितनी सच्चाई से किए, कितने समय किए, बाबा के आदेश अनुसार किए नहीं किए, ये हमें मालूम है। तो इससे याद होता है कि हमें अपने आप को ही देखना है। तो मोनिका वाले मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि दुनिया पता कर लेता हूँ बड़ी ही बेईमान है। बाबा ने जो शब्द आत्मबोल के माध्यम से जो बाबा को मिला, बेईमान शब्द, वो कहीं से गलत नहीं है। क्योंकि आज हम जैसे सेवक जब दुखी कष्टी रहते हैं तो
हर चीज को मानने के लिए तैयार हो जाते कि समय पे विनती करेंगे, समय पे प्रार्थना करेंगे, बाबा के आदेशों का पालन करेंगे। लेकिन जब बाबा हमारे वचन पे खड़े होते हैं, भगवान हमारे वचन पे खड़े होते हैं और हमारे दुख दरिद्रता को खत्म करते हैं, उसके बाद में हमारे अंदर फिर से वही लोभ, लालच, अहंकार, मोह माया में फिर से अपन जकड़ने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया का नियम ही है, काम निकला तेरे से निकल मेरे डेरे से वाली कहानी, कहावत जो भी बुजुर्गों ने रखे है वो कहीं से गलत नहीं है। यदि हर कहावत पे अपन थोड़ा थोड़ा भी अमल करे तो शायद हम वो गलती नहीं कर सकते। खैर ये तो सब अपने अपने सबकी जीवन की कहानी है। बाबा जब मार्ग में नहीं थे तो बाबा पे भी दुख परेशानी आई, लेकिन बाबा को जिस अनजान आदमी ने मार्गदर्शन किया वह उस मार्गदर्शक के उनके आदेशों पे अटल रहे। चाहे परिवार पीछे हट गया लेकिन बाबा पीछे नहीं हटे और बाबा ने वो चीज हासिल करके दिखाया। तो हमें भी वही आदेश मिला है, तो हमें भी आदेश पे कार्य करते हुए हर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना है और आगे बढ़ना है। इतनी 1 घंटा यही शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। सभी से नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बाबा की सेवा करने संबंधी एक भगवान की चर्चा बैठक के उपाध्यक्ष महोदय जी माननीय जी, इन्होंने अपने बहुत अच्छे अध्यक्ष विचार रखे। मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान तेगी बाबा झुंडो जी को प्रणाम। परमात्मा मुझे संचालक जी ने पूछे हैं कि बाबा के सीक्वेंस पर विचार जो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान तेगी बाबा झुंडो जी को प्रणाम। परमात्मा कुछ दिनों की बात है, कहते हैं धैर्य से एक भगवान को मानना। तो हमारे यहाँ उद्देश्य का हमारे यहाँ हवन था, उद्देश्य रखे थे हमने जो हवन था। तो हमारे यहाँ हमने समय दिए थे, उस समय पे तो हमने समय दिए थे भगवान और बाबा को। उस समय पीछे से हमारे यहाँ हमारे यहाँ मैं प्रसादी बना रही थी और हमारे यहाँ सेविका बाई है जो पूरी निकाल रही थी। तो पीछे से वायरल रूपी बंदर आया, एक ही बंदर था और वो एक ही पूरी खाया और वहाँ पे 10-15 मिनट बैठे रहा और वो एक ही पूरी खाया। हो सकता वो खाता तो पूरे यानी उसने घमेले में जो पूरी था वो पूरे को भी खा सकता था, पर वो एक ही पूरी खाया और अंदर आया और मैं एकदम से यानी और भगवान को मैंने प्रणाम की। मैं प्रसादी बना रही थी और वो आए और अंदर गए और जहाँ हमारे यहाँ सेवक जी है तो माला बना रहे थे और वो भगवान जी के बंदर ने पूरे घर को चेक किया हमारे यहाँ और वो एकदम से बाहर निकल गए और हम देखे बाहर आके तो नहीं दिखा हमको। ये हमको अनुभव मिला। कहते हैं ना समय पे बोलते हैं कि समय पे भगवान आते हैं, तो हमारे यहाँ आए और वो एक ही पूरी खा के गए। ये हमको अनुभव मिला। और कुछ दिन की बात है, मैं काम में जाती हूँ बालाघाट, वहाँ से मैं आ रही थी। मैं भगवान और बाबा को बता के जाती हूँ, भगवान बाबा हनुमान जी मैं जा रही हूँ, जिस काम से जा रही हूँ वो काम मेरा सफल हो और मैं जैसे जा रही हूँ वैसे घर वापस आऊँ। तो हमारे यहाँ सेवक जी मुझे लेने गए थे, तो मैं वहाँ से आ रही थी। तो हम
आ रहे थे, हम क्रॉस भी हो गए थे, अचानक से एक गाड़ी आई और हमको ठोक दी। तो हम तो गिर गए। हमारे पास चावल भी था 1 बोरी, वो भी गिर गया, पर उस चावल एक दाना नहीं गिरा। और हम भी गिरे पर हमको एक खरोच नहीं आई, और हमारी गाड़ी को भी एक भी खरोच नहीं आई। और जो पीछे ठोका था वो व्यक्ति 2 हाथ दूर गिरा, और उसकी गाड़ी जो है वो पूरी चूरा चूरा हो गई। कहते हैं ना, वैसे ही भगवान को मानना। हम भगवान को बता के जाते हैं, तो हम भगवान को बताते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि वैसे ही भगवान को मानना। तो हमें कहीं भी जाना चाहिए तो एक भगवान को बता के जाना चाहिए। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को डाल देती हूँ। सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बाबा की सेविका ने बताया कि कैसे भगवान कैसे मानना चाहिए। शिव साथियों, बहुत सही बात बताई, क्योंकि हमें ऐसे कहीं भी जाते हैं तो हमें शब्द रख के जाना चाहिए भगवान के पास में, और भगवान आते हुए जय घोष करना चाहिए, और शब्द भी संभाल के बोलना चाहिए। मैं इनका बहुत बहुत समस्त सेवकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसी प्रकार चर्चा बैठा, भगवान उसको छोड़ता भी नहीं, और नहीं तो मैं क्यों ना रहूं। अगर मेरे शब्दों पे अगर भगवान अगर नहीं है तो मैं गाली भी बक दूंगा या किसी को कुछ भी बोल दूंगा, तो मुझे अनुभव नहीं मिलेगा। वह इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम बाबा के आदेशों का पालन नहीं कर पाते, और बाबा जो चीज मांगता है सेवक से, वह चीज की हम पूर्ति बाबा को कर नहीं पाते। इसलिए सेवक साथियों, यह मार्ग बड़े अनमोल मार्ग है। यह मार्ग कहना चाहिए किस्मत वालों को मिलता है। तो हमें 84 लाख योनि से अगर बचना है तो इस मानव धर्म का कार्य अच्छे से करना चाहिए, और बाबा के आदेशों का पालन करना चाहिए। मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए